आज की हमारी कहानी है राजा की रानी ने दिया अंडे को जन्म। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था जिसकी 6 रानियां थीं। 6 रानियों से उसके एक एक पुत्र थे, किंतु सभी पुत्र नकारे थे। उनमें से कोई भी राजा के बाद राजगद्दी संभालने योग्य नहीं था। राजा इसी चिंता में रहता कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। एक बार राजा शिकार खेलने गया। लौटते समय उसे एक परी मिली। राजा और परी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और राजा उसे अपनी सबसे छोटी रानी बनाकर अपने महल ले आया। कुछ समय बाद छोटी रानी गर्भवती हुई। राजा यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुआ कि अब उसे एक योग्य वारिस मिल जाएगा। समय पूरा होने पर छोटी रानी का प्रसव हुआ, किंतु राजा यह देखकर बहुत निराश हुआ कि छोटी रानी ने किसी शिशु को नहीं बल्कि एक अंडे को जन्म दिया है। शेष 6 रानियों ने राजा के कान भरे कि छोटी रानी राक्षसी है, अंततः उसे महल से निकाल दीजिए। राजा भी उनकी बातों में आ गया और उसने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। बेचारी छोटी रानी अपना अंडा लेकर जंगल में चली गई। वहां वह अपने अंडे को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर कंद मूल फल एकत्र करने जाती है और लौटकर अपने अंडे को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। एक दिन छोटी रानी को कहीं से एक मुट्ठी अनाज मिल गया। उसने अनाज लाकर अपनी झोंपड़ी में रख दिया। उसके पास अनाज को पकाने का कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वह उसे पका नहीं सकती थी। छोटी रानी जब कंदमूल फल लेने गई तो अंडे से उसका पुत्र निकला और उसने अनाज पकाकर रख दिया। छोटी रानी जब लौटकर आई तो अनाज को पका हुआ पाकर चकित रह गई। जिसने यह अनाज पकाया है वह मेरे सामने आए तभी मैं इसे खाऊंगी, नहीं तो यह ऐसा ही पड़ा रहेगा और खराब हो जाएगा तथा मैं भी भूखी रह जाऊंगी। छोटी रानी ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर अंडे से उसका पुत्र निकल आया। छोटी रानी को देखा तो वह भाव विभोर हो उठी। उसने अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और खूब दुलार किया। इसके बाद माँ बेटे ने पका हुआ अनाज खाया। छोटी रानी ने अपने पुत्र का नाम रखा देमाश्रोन। देमाश्रोन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन एक राजकुमारी अपना घोड़ा दौड़ाती हुई उधर निकल आई, जिधर देमाश्रोन शेर से खेल रहा था। राजकुमारी ने उसे देखा तो उसकी बहादुरी पर वह मुग्ध हो गई। राजकुमारी का नाम पाटलश्री था। देमाश्रोन ने भी पाटलश्री को देखा तो वह भी आकर्षित हुआ। पाटलश्री ने महल लौटकर अपने पिता को देमाश्रोन के बारे में बताया। पाटलश्री के पिता ने देमाश्रोन को बुलाया और उसकी कुछ परीक्षाएं ली, जिसमें वह खरा उतरा। पाटलश्री का पिता प्रसन्न हो गया। उसने अपनी पुत्री का विवाह देमाश्रोन से कर दिया। कुछ समय बाद पाटलश्री के पिता के राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। छोटी रानी को यह सूचना मिली तो उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह जाकर अपने ससुर की सहायता करे। पाटलश्री के पिता की ओर से देमाश्रोन ने युद्ध किया। देमाश्रोन के पास साहस के साथ साथ अद्भुत शक्तियां थीं। उसने चुटकी बजाते हुए शत्रु सेना को पराजित कर दिया और शत्रु राजा को बंदी बना लिया। पाटलश्री के पिता ने शत्रु राजा के राज्य को उपहार स्वरूप छोटी रानी को दे दिया। जब छोटी रानी उस राज्य में पहुंची तो उसने शत्रु राजा को देखने की इच्छा प्रकट की। शत्रु राजा को बंदी गृह से लाकर छोटी रानी के सामने खड़ा किया गया। छोटी रानी और शत्रु राजा एक दूसरे को देखकर चकित रह गए। वह शत्रु राजा और कोई नहीं देमाश्रोन का पिता था, जिसने उसकी मां का परित्याग कर दिया था। जब देमाश्रोन को इस बात का पता चला तो उसने मां के कहने पर जीता हुआ राज अपने पिता को लौटा दिया, किंतु उसके पिता ने राज्य अपने बेटे को सौंपते हुए अपनी 6 पत्नियों सहित वन गमन करने का निर्णय लिया। छोटी रानी भी अपने पति के साथ वन में जाना चाहती थी, किंतु बेटे बहू और स्वयं उसके पति ने उससे कहा कि उसने अब तक के जीवन में जो दुख उठाए हैं उनके बदले में उसे महल में निवास करना चाहिए, वन में नहीं। देमाश्रोन और पाटलश्री के आग्रह पर छोटी रानी अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियां और पहेलियां देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।